दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी पोस्ट के लिए 261 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अंतिम समय में आपको अपना फॉर्म किस तरह से रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किस तरह से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे पर्सनल डिटेल दोगे, कैसे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, एडिशनल डिटेल आप कैसे फिल करोगे, एग्जामिनेशन सेंटर आप कैसे चुनोगे, कैसे आप फेस ऑथेंटिकेशन करोगे, आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर किस तरह से कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अंतर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी की पोस्ट है। 261 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 जून 2025 है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए लेवल 2 और ग्रेड डी के लिए लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है। 18 से 30 ग्रेड सी के लिए और 18 से 27 ग्रेड डी स्टेनोग्राफर के लिए आयु सीमा रखी गई है। फीस जनरल OBC WS के लिए 100 रुपये है। SC ST फीमेल PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। आप यहां से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2025 का ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। इसमें आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, टोटल 261 वैकेंसीज है। और उसके बाद में यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। नेशनलिटी या सिटीजनशिप आप चेकआउट कर सकते हो। एज लिमिट, आपको किस कैटेगरी के लिए कितनी आपकी आयु सीमा है और किस कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन आयु सीमा में छूट दी जा रही है, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको कंप्लीट जानकारी इसमें मिल जाएगी, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न इसमें क्या रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज आप एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत रीजन वाइज आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये पूरा पैटर्न दिया गया है, आप रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिलेबस भी डिटेल में सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन, किस कैटेगरी को कितनी फीस किस तरह से जमा करनी होगी और हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको इसी PDF में दे दिया गया है। हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया गया है कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको
अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइज हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल्ड प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहाँ पर गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस आई हैव स्टेट दैट आई नो ऑब्जेक्शन इन डिटेल्स को रीड करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना ओटीपी सुनना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं यहाँ पर उस पर क्लिक करके उसे स्विच कर ले। और फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, जी हाँ दोस्तों, इस माइक के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना ओटीपी सुन ले और फिर उसे यहाँ पर एंटर कर दे। और गाइज यहाँ पर अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर ले। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले।
फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसिस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है
तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आना है। उसके बाद आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2025 के इस सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। ये आपके रजिस्ट्रेशन से पिक कर ली गई है। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है। इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, यानी कि स्टेनो की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपने 12वीं पास आउट की है एज के इक्विवेलेंट एग्जाम, या फिर आपके पास डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड है बाय आर्म फोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है उसका स्टेटस बताएं, आप पास आउट हो या फिर अपियर्ड हो। 12वीं में अपियर्ड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने यहाँ पर अपना जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पास आउट की है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, यानी कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना है, परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। CGPA है तो वो CGPA एंटर कर दे। परसेंटेज अगर आप एंटर करते हो फिर CGPA आपको देने की जरूरत नहीं है, ये डिसेबल्ड कर दी जाएगी ऑप्शन आपके सामने। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्सेज में सर्विस करते हैं। अगर करते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप ज्वाइनिंग डेट दें आर्म फोर्स की, और फिर यहाँ पर आप डिस्चार्ज डेट सिलेक्ट करें। लेंथ ऑफ सर्विस इन डेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप एक सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्स में सर्विस नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें और रिलैक्सेशन कोड यहाँ पर सिलेक्ट करें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPNT एंड OM नंबर, इस नंबर के तहत। तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर गाइड यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे PWBD ऑप्शन में नो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा। ऐसे यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन भी डिसेबल कर दिया जाएगा कि क्या आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अबव है इन द कैटेगरी ऑफ सर्बल पैलेसी। यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपके लिए डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे PWBD कॉलम में नो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा। और अगर येस किया होगा फिर यहाँ पर आपके लिए ये इनेबल कर दिए जाएंगे, आपको डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकली लिमिटेशन है राइट एज पर पैरा 7.2 और 7.3 के। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप फिर अपना रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करें, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। नहीं है आप यहाँ पर फिजिकली लिमिटेशंस आपके लिए तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है। यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे पूछा गया होगा ये ऑप्शन, वहाँ पर अगर आपने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा फिर आपके सामने ये कॉलम डिसेबल्ड कर दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज होनी जरूरी है स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर आपको जो टेस्ट पेपर होगा वो आपको किस मीडियम में चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक बार फिर से यहाँ पर आपसे पूछा कि आपको वेरीफाई कर लेना है जो आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा वो आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, यानी कि दोबारा से आपको जो ऊपर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी या फिर ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन यूज करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फोन पर और फिर वहां पर आप माई एसएससी का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको यहां पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस आरडी का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फोन में माई एसएससी ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको लॉगिन/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर एसएससी की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस आरडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस आरडी इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए।
यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की इस टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जा सकते हो। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया है एसएससी की तरफ से। कंटेंट यानी कि आपकी डिटेल वेरीफाई होगी। यहाँ पर जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड कराई है उसके बाद आपको आपके फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में से भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आप यूजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अगर आप अनयूजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए पहले फीस के रूप में जमा कराने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा और आपको उसका एक प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।